आज का हमारा टॉपिक है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल क्या होती है? हम किसी भी लिस्टिंग को हम मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं, हम फ्लैट फाइल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। फ्लैट फाइल के थ्रू अपलोड करने का क्या फ़ायदा है? अब आपने एक सेलर सेंट्रल या एक कोई आपके पास क्लाइंट ऐसा आ गया है, ऐसा आपको टास्क मिल गया कि आपने 15 लिस्टिंग्स अपलोड करनी है, या एक लिस्टिंग अपलोड करनी है विथ 30 वेरिएशन या 20 वेरिएशन। अभी हम लिस्टिंग बना रहे हैं, 30 वेरिएशन की लिस्टिंग है। आपने ऐसी लिस्टिंग बनानी है तो उसको आप अपलोड करेंगे, एक एक चीज़ का अपलोड वहाँ पे करते रहेंगे, मुश्किल होगा। आप एक एक्सेल शीट, फ्लैट फाइल एक एक्सेल फाइल होती है, उसको आप डाउनलोड कर लें, उसमें अपनी जितनी भी लिस्टिंग है सारी सारी लिस्टिंग्स एट ए टाइम आप उसमें ऐड करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। वो डायरेक्ट आपकी सारी लिस्टिंग, सारी की सारी लिस्टिंग इकट्ठी एक्टिव हो जाएंगी, वहाँ पे इकट्ठी अपलोड हो जाएंगी। उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, डाउनलोड करनी है फ्लैट फाइल, उसमें फिर अपना डाटा पुट करना है और वापस उसको अपलोड कर लेना है। नोट कर लें जो नोट कर रहे हैं। उसमें हमारे पास आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल के मेन डैशबोर्ड पर आकर इन्वेंट्री टैब के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, इन्वेंट्री टैब के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, इन्वेंट्री टैब के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास, डाउनलोड एन इन्वेंट्री फाइल, अपलोड एन इन्वेंट्री फाइल, मॉनिटर अपलोड स्टेटस। हमने डाउनलोड करनी है एन इन्वेंट्री फाइल। यहाँ पे हम सबसे पहले एक अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। हम प्रोडक्ट की यहाँ पे नेम लिख लेते हैं सिंपली, ताकि हमें पॉसिबल कैटेगरीज वो खुद शो करवा दे। हमारी प्रोडक्ट है सनसेट लैम्प, ये फर्स्ट कैटेगरी है हमारी। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, लाइटिंग एंड सीलिंग फैंस और वॉल लाइट्स एंड नाइट लाइट्स, ये वाली हमारी कैटेगरी है। हमने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे हमारी एक प्रोडक्ट ऐड हो गई। हमने अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करना होती, यहाँ पे हम और प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारी वो सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाती हैं जिन जिन की हमने फ्लैट फाइल बनानी है, जिन जिन की हमने लिस्टिंग फ्लैट फाइल में अपलोड करनी है। सिर्फ यहाँ पे आपने कर दिया, उसके बाद इसमें से आपने कुछ नहीं सेलेक्ट करना और यहाँ पे आ जाएं सिलेक्ट दी टाइप ऑफ टेम्पलेट। एडवांस टेम्पलेट अगर डाउनलोड करते हैं तो अमेजोन इसमें सारे ऑप्शंस दे देगा पॉसिबल, तो मोस्टली हम एडवांस नहीं यूज़ करते, हम कस्टम कर लेते हैं कि जो जो ऑप्शंस हमें चाहिए बस वही हो जाए। उसके अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे अपनी लिस्टिंग के अंदर, इमेजेस, इसको ऐड कर दें। ठीक है, वेरिएशन, इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन को हम नहीं ले रहे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बेसिक आ गई। ठीक है, डिस्कवरी आ गई, प्रोडक्ट एंड, अब बताता हूँ, प्रोडक्ट एनरिचमेंट, डायमेंशंस, उसके बाद FBA आ गया और ऑफर आ गया। ठीक है, इसको कंप्लायंस को भी ना करें, B2B भी ना करें, ये B2B बिजनेस टू बिजनेस होती है। अमेजोन का होलसेल मॉड्यूल है, उसके लिए होता है कुछ होलसेल। इसका B2B का फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। और वेरिएशन हमारी प्रोडक्ट में है नहीं, वेरिएशन होती तो हम वेरिएशन भी देख लेते किस तरह से हम अपलोड करते हैं। जब वेरिएशन वाली लिस्टिंग भी आपके सामने एक दफ़ा अपलोड कर लेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हमें ये एट्रीब्यूट्स चाहिए, इसको हमने लिख के हमने जनरेट टेम्पलेट, हमारे पास ये एक्सेल फाइल डाउनलोड होके आ गई है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आ गई है। आप यूजिंग योर इन्वेंट्री फाइल, ये फर्स्ट में, अच्छा आप लोगों ने कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट देखी थी, सेम वही टेम्पलेट है, वही फाइल है। ठीक है, उसमें लिस्टिंग अपलोड हुई हुई थी, उसका उसने डाटा हमें एक्सट्रैक्ट कर दिया था सेलर सेंट्रल से। इसमें हमने पहली दफ़ा अपलोड करनी है तो कंटेंट्स तो सारे वही होंगे ना, ऑप्शंस तो सारे वही होंगे जो डाटा हमने प्रोवाइड करना है। अब इसके अंदर वही यूजिंग योर इन्वेंट्री फाइल, इसके अंदर डाटा डेफिनेशन है, मतलब सारा इसने बताया हुआ है कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या ऐड करना है।
इसको आपने लास्ट क्लास में भी नहीं पढ़ा था, मैं नेक्स्ट क्लास में फ्लैट फाइल या कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट और बीटीजी, इनकी जितनी भी देर इंस्ट्रक्शन है मैं यहाँ से खोल के आपसे क्वेश्चनिंग करूँगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। सारा कुछ लिखा हुआ है, आसान इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आइटम एसकेयू क्या होता है, इसको हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या रखते हैं, आइटम टाइप नंबर क्या होता है, वेरिएशन कहाँ ऐड होती है, कैसे ऐड होती है। इन दो शीट्स ही हैं। कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग उठा लें अमेजोन से, या आपने कोई बनाई हो उसको अपलोड करके उसके अंदर चेक करें क्या क्या ऑप्शन कैसे कैसे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, मैं आपको जो शेयर किया आप उसी कैटेगरी के कोई प्रोडक्ट उठा लें, क्योंकि उसमें ऑप्शन उस हिसाब से होंगे। ठीक है, आप सनसेट लैम्प ले लें, कोई कोई भी लिस्टिंग उठा के उसको उसके अंदर फिल करके देखें जो जो ऑप्शन आपने फिल करने हैं, और उसमें डिफरेंट कलर्स हैं। अब ये देखें, ये कलर का और मतलब है, ये तो एग्जांपल आ गई। ये फिर डाटा डेफिनेशन है कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर ये कलर फिल करना, इसका इस पोर्शन के अंदर कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं और जो हमें रिक्वायर्ड हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने अपनी लिस्टिंग अपलोड करनी होती है, यहाँ पे अपनी लिस्टिंग हमने पेस्ट करनी होती है। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप आप लिख देंगे, यहाँ पर लैंप आ जाएगा, देखें ये लैंप आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेलर एसकेयू, अपने एसकेयू अपना आइटम एसकेयू खुद रखते हैं। प्रोडक्ट एसकेयू एक ऐसा यूनिक नेम होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को आपस में आइडेंटिफाई कर सके अपनी निशानी के लिए। एसकेयू हम खुद सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट इसको कहते हैं। अच्छा, ब्रांड नेम, आपने ब्रांड नेम लिखते हैं, मैं फिल नहीं कर रहा यहाँ पे, आप देख लें जस्ट। ब्रांड नेम आपका जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। आइटम नेम, नेम, प्रोडक्ट टाइटल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, यहाँ पे आपका एसिन आएगा। एसिन के आगे इसमें जो मेन एक पॉइंट है वो ये है कि जहाँ पर भी आपसे वो कुछ रिक्वायर करता है, जहाँ पे वो ये वाला बॉक्स देता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपको अगर प्रोवाइड कर रहा है तो आपने मस्ट है कि आपने उसी में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर है, यहाँ पर आप देखें आपने एसिन, यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट आईडी एसिन देते हैं तो आप इसमें से एसिन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा, या इसको हम किसी और एग्जांपल देखते हैं। ये आ जाता है नेक्स्ट आइटम टाइप कीवर्ड, इसका मैं दोबारा बता देता हूँ। आइटम टाइप कीवर्ड आपकी पहचान होती है अमेजोन के पास। ठीक है, बैकएंड पर आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी के साथ लिंक है। ठीक है, आप इसको ब्राउज ट्री गाइड, एक है अमेजोन की ब्राउज ट्री फंक्शन या ब्राउज फंक्शन, जिसके थ्रू वर्क करता है A9 एल्गोरिदम, जिसके थ्रू वर्क करता है। आप ऐसे समझ लें कि अमेजोन के अंदर एक दरख्त है, प्रोडक्ट्स का दरख्त है। ठीक है, उसका जो वो है तना है, वो हो गया ब्राउज ट्री, मतलब एक पूरा ब्राउज ट्री है एक। उसकी जो वो जो ब्रांचेस हैं वो आपकी कैटेगरीज हैं। एक ब्रांच एक कैटेगरी है, एक ब्रांच एक कैटेगरी है, फिर फर्दर ब्रांचेस फर्दर सब कैटेगरीज हैं। एंड पर जो आपके लीव्स हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपके लीव्स जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, और अमेजोन ने अब एक प्रोडक्ट के 700 सेलर्स होते हैं। ठीक है, अब अमेजोन ने एक उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि गार्लिक प्रेस है, गार्लिक प्रेस अमेजोन के बैकएंड की लैंग्वेज में उसको उसका क्या नाम है, उसके क्या स्पेलिंग्स हैं, उस स्पेलिंग के दरमियान कोई हाइफन तो नहीं है, कुछ भी है। एक नेम जो उन्होंने सजेस्ट किया हुआ, सिलेक्ट किया हुआ, एक उन्होंने सेलेक्ट कर दिया कि जो गार्लिक प्रेस सेल करेगा वो अपना आइटम टाइप नेम या आइटम टाइप कीवर्ड वो ये रखेगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, हमें किस तरह से पता चलेगा, और अगर हम नहीं वो लिखते वो उसका क्या नुकसान होगा। उसका ये नुकसान होगा कि इनका हफ्सा का एक क्लाइंट $3000 अपनी पीपीसी पर स्पेंड करने के बाद एक भी सेल नहीं ले सका। वजह क्या थी, उसने अपना आइटम टाइप कीवर्ड गलत लिखा हुआ था। क्लियर है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट का आइटम टाइप कीवर्ड ही सिलेक्ट नहीं किया, कि कोई पर्सन आकर वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, अमेजोन जो उसको प्रोडक्ट सिखाता है उसमें आपकी प्रोडक्ट है ही नहीं, मतलब लिंक ही नहीं हुआ आपका प्रोडक्ट ब्राउज ब्राउज फंक्शन के साथ या ब्राउज ट्री गाइड के साथ, तो आपकी प्रोडक्ट कहीं भी सर्च रिजल्ट में शो नहीं होगी। ये इसकी इम्पोर्टेंस है, सिर्फ इस चीज की, आइटम टाइप कीवर्ड की। और ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से हम फाइंड करते हैं। पहले हम बाकी देख लें। ठीक है,
उसके बाद ये फर्दर ऑप्शंस हैं हमारे पास। किसी ऑप्शन के अंदर वो हमसे वो पूछ रहा है, अभी ये देखें डेप्थ पूछ रहा है, फ्रंट टू बैक, ये इसका यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, ये साइज की आ गई चीज़ें। फिर ये वाइड विड्थ पूछ रहा है उसकी, फिर उसका यूनिट पूछ रहा है, इंचेस हमें दे रहा है, मतलब हमने इंचेस में ही पुट करना है सारी आ गई। उसके बाद आ जाता है इमेजेस का। इमेजेस के यूआरएल्स देने हैं आपने यहाँ पर। क्या देने हैं इमेजेस के यूआरएल्स? कैसे देने हैं? अब इमेजेस तो हमारे पास जेपीईजी फॉर्म में होता है, होते हैं। हमने यहाँ पर एक इमगर एक वेबसाइट है, IMGUR, यहाँ पे आ गया आपने अपनी प्रोडक्ट सॉरी अपना इमेज जो है वो आपने अपलोड कर देना है। यहाँ से मैं इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ और अपलोड हो गया। सिंपली आपने यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करना, लिंक कॉपी हुआ, आपने अपनी शीट में आकर इमेज 1 का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से आप अपने इमेजेस के यूआरएल्स दे देंगे और अपना फर्स्ट इमेज का जब हम इन्वेंट्री फाइल अपलोड करते हैं या फ्लैट फाइल अपलोड करते हैं। अच्छा, फ्लैट फाइल जो है ये वर्ड आपको सर्विस सेंटर में कई जगह पे सुनने को मिलेगा। इसको आप इन्वेंट्री फाइल के नाम से याद रखें। फ्लैट फाइल और भी किसी कई फाइल्स को फ्लैट फाइल कह रहे होते हैं, ठीक है। फ्लैट फाइल का मीनिंग कुछ और सेंस में भी चला जाता है, कभी एक्सेल फाइल को फ्लैट फाइल कहते हैं, या फिर वो दूसरा इसमें आ रहा होता है कि जो आपकी नोट पैड फाइल होती है उसको फ्लैट फाइल कहते हैं। मैंने एक वो जगह पे फ्लैट फाइल का नाम देखा है। अमेजोन ने तो इसका इन्वेंट्री फाइल नाम रखा हुआ, तो आप इसी को याद रखें। ये आ जाता है आपके पास। उसके बाद में सारे इमेजेस के यूआरएल्स यहाँ पे दे देते हैं, वरना मस्ट होता है कि आप मेन इमेज का यूआरएल दें तो आपकी लिस्टिंग अपलोड होगी। जब अपलोड हो जाती है वहां पे आप बाकी वहां से भी जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करने के लिए एक इमेज देना पहले लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है वेरिएशन। वेरिएशन इसमें है नहीं, इसमें हम देखें हम पेस्ट नहीं करेंगे वेरिएशन। एक और बात आपने यहाँ पे नोट की, ये जो रेड बॉक्सेस है ना, रेड वाला जो है, ये सारे मस्ट हैं। जब तक आप ये फिल नहीं करेंगे आपकी लिस्टिंग अपलोड नहीं होगी। उसके बाद ये बेसिक है, अपडेट डिलीट, ये ऑप्शन भी बड़ा मजे का है। ये ऑप्शन है यहाँ पे ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट, पार्शल अपडेट एंड डिलीट। अपडेट का मतलब क्या है? अगर आप जब आप लिस्टिंग ऑडिट आता है ना, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है कि हम उस जो प्रोडक्ट अपलोडेड है उसकी कैटेगरी डाउनलोड कर, उसकी लिस्टिंग डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें एरर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या उसने आइटम टाइप कीवर्ड सही लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, सब चीज़ें हम ये चेक करते हैं। वहाँ पर ये चेक करने से ये होगा कि अगर कोई मसला है हम वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई, आइटम टाइप कीवर्ड ही कर लेते हैं, मतलब बड़ा मसला ही मेन वो है, हमें पता लग जाएगा। वो उस फाइल भी सेम इस तरह की होती है। अच्छा, आपने फिर उसमें क्या किया, जो चीज़ें अपडेट करनी थी अपडेट करके इसको यहाँ से आपने फंक्शन सेलेक्ट किया पार्शल अपडेट का। पार्शल अपडेट का फंक्शन सेलेक्ट करके जब आप उसको अपलोड करेंगे तो जो पहले से एग्जिस्टिंग जो लिस्टिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्ट जो कर रही है, वो वाली अपडेट हो जाएगी। उसमें जो जो चीज़ें हमने नई ऐड की हैं वो लिस्टिंग वही रहेगी, पार्शली अपडेट हो जाएगी। और अगर हम फुल अपडेट का करते हैं तो पहले वाली की जगह रिप्लेस हो जाएगी नई वाली। और अगर हम डिलीट का करते हैं तो पहले वाले भी खत्म हो जाएगी, आपकी उड़ जाएगी। तो ये इतना सा एक और इसमें जो हैवी चीज है इसके अंदर वो ये है। तो ये ऑप्शन भी आपने देखना है। हम यहाँ पर तो अपडेट ही करेंगे, हम नई लिस्टिंग अपलोड कर रहे हैं तो अपडेट करेंगे, पूरी की पूरी हमने यही अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आप देख लें। मैन्युफैक्चर ऑन डिमांड, हमारी जो भी हमारी सेलिंग की है, आपने बाकी चीज़ें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पे मॉडल नेम आ जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं उनके मॉडल्स होते हैं। फिर डिस्कवरी, वॉटेज,
ठीक है, सारी चीज़ें इसने पूछी हुई हैं और उसमें इसने ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं कि वॉटेज क्या है, मेजरमेंट आप कितने किलो वॉट्स में आ रही है, वॉट्स में आ रही है, आपका बल्ब जो है किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उनके पीसीज कितने हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कवरी के अंदर आ रही हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट एनरिचमेंट, ठीक है, और एनरिचमेंट के अंदर फिनिश टाइप, लाइटिंग मेथड क्या है, लाइटिंग मेथड वो कौन से इसने दिए हुए हैं, डाउन लाइट है, एडजस्टेबल है, अप लाइट है, फिर स्टाइल्स हैं, डिमर लगा हुआ है, टॉर्च लाइट है, या वो क्या लें ट्यूब लाइट है, एलईडीज हैं, जिस तरह की भी है। मतलब एक आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल आइटम आपके ऑप्शंस हैं वो इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, हम जब मैनुअली अपलोड कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं कि चार चीज़ें, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस, ये हम पुट करते हैं और हम समझते हैं कि लिस्टिंग हमारी पूरी हो गई। ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे अगर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सही सिलेक्ट करें, अगर यहाँ से आप सही सही आइटम इसके आंसर सिलेक्ट करें तो ये होगा, फर्ज करें एक एक कस्टमर ने पूछा है, एक कस्टमर ने सर्च किया आके रिमोट कंट्रोल सनसेट लैम्प, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल मेथड के अंदर यहाँ पे देखें, कंट्रोल मेथड के अंदर ऐप आ रही है, रिमोट आ रहा है, वॉइस आ रही है, टच आ रहा है, क्या आपका टच से यूज होता है आपका लैंप किस तरह से, आप यहाँ पर जो भी आपका जिस तरह से लैंप है, हमारा रिमोट वाला हमने रिमोट सेलेक्ट किया। अब ये ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तब क्या फायदा होगा, जब कोई पर्सन, कोई कस्टमर आके इसको बाय करता है यहाँ से अमेजोन से आके, वो सर्च करता है रिमोट कंट्रोल, अभी कंट्रोल मेथड के अंडर आ रहा है ना रिमोट, कोई सर्च करता है रिमोट कंट्रोल सनसेट लैंप, तो हमारी प्रोडक्ट के वहां पे शो होने के चांसेस ज्यादा होंगे बनिस्बत उसके कि हम अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट ना करते, या हम यहाँ पे लिख देते रिमोट, ठीक है। ऐसा हाँ, उसका होता, अगर इस प्रोडक्ट के अंदर वो वेरिएशन होती ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता आपको हाइब्रिड का या कोई इस तरह का ऑप्शन आ रहा होता इसमें। हाँ, मटेरियल उसमें कोई 20 मटेरियल दिए हुए थे उन्होंने, इसमें भी आया नहीं, वो होगा, हमने चेक नहीं किया। अच्छा, यहाँ से आप हाँ एल्यूमिनियम शो करवाता, मतलब ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लिस्टेड प्रोडक्ट्स हमें वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था कि पहले, सबसे पहले जिसने लिस्ट की होगी उसने ये सारे ऑप्शन अमेजोन को सजेस्ट किए होंगे, या उसने खुद मैनुअल लिखे होंगे जिसकी बेसिस पे अमेजोन ने नेक्स्ट टाइम उसके ड्रॉप डाउन बना दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप, अब आपने मैनुअल सेलेक्ट करके रिमोट लिख दिया तो आपके प्रोडक्ट के सारे रिजल्ट्स में आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। आपने ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तब आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्राउज ट्री के फंक्शन को यूज करते हुए सर्च रिजल्ट्स में आएगा, ठीक है। ये आपने अब ये देखें, इसमें कोई रेड बॉक्स नहीं आ रहा, ये मर्जी है आपकी, आप करें या ना चूज करें, लेकिन करेंगे तो आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको इसकी स्टार शीट भी दिखा देता हूँ, मुझे इसको पहले कंप्लीट कर लें। डायमेंशंस आ जाती हैं, उसके सारे यूनिट्स हैं कि इसके आइटम की पैकेज की डायमेंशंस क्या है, फुलफिलमेंट है, FBA है, फुलफिलमेंट सेंटर कौन सा है, कहाँ से है, तो सारी चीज़ें आपके पास, कंप्लाइंस आ गया, ठीक है। इसके अंदर बैटरी की वारंटी, सारी चीज़ें, ये जो ग्रे वाले हैं ना ये नहीं आपने फिल करने, ये वो ग्रे वाले वो होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, ठीक है, वो ऑटो बता देता है, ये ग्रे कलर ही इसलिए होता है, ठीक है। अब ये देख लें, जा रही है लिस्टिंग आपकी, यहाँ तक जा रही है कंप्लीट, यहाँ पे आके यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के ऑप्शन भी आ जाएंगे, जहाँ भी होंगे आप उसको देख लें, मतलब कंप्लीट इस तरह से। अब ये यूर प्राइस, ये एंड पे एक रेड वाला ऑप्शन आ गया, प्राइस यहाँ पे हमने लिखनी है अपनी, तो कंप्लीट आपने इसको देखना है, कंप्लीट फिल करना है, और जो मस्ट है वो तो करने ही करने हैं, जो मस्ट नहीं भी हैं उनको आपने इसलिए फिल करना है कि आपके प्रोडक्ट के सर्च रिजल्ट्स में आने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। ब्राउज डाटा, ब्राउज डाटा के अंदर उसने हमें दे दिया कि आपकी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन ब्राउज नोड, ये आपका आइटम टाइप कीवर्ड है। हमने तो अमेज़न सर्च सेंटर से निकाल लिया ना, हमने तो लिस्टिंग अपलोड कर रहे हैं, तब हमने वहां से पता चल गया कि आइटम टाइप कीवर्ड ये है, इसलिए हम ये आइटम टाइप कीवर्ड वहां पे लिख देंगे। अच्छा, और ये वैलिड वैल्यूज हैं, वैलिड वैल्यूज के अंदर जितने भी आपने उधर कॉलम्स फिल किए हैं उनकी पॉसिबल ऑप्शन इसने बताए हुए हैं कि अच्छा इसमें ये आ सकता है, वोल्टेज यूनिट्स में वॉट्स आ सकते हैं, एसी डीसी किलो वॉट्स आ सकते हैं, नैनो वॉट्स, हर किसी के पॉसिबल ऑप्शन इसने दिए हैं कि आपने इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मटेरियल का और वोल्टेज का, हर चीज़ का आपको यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। डाटा डेफिनेशन को पढ़ लें, क्या 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 एट्रीब्यूट क्या है, ये आपको यहाँ से सारा पता लग जाएगा। और बीटीजी का या हम जो कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट का ना, वो लेक्चर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी, उसकी हम एक दफ़ा दोबारा करेंगे उसको नेक्स्ट वीक में, मतलब लिस्टिंग एक दफ़ा पूरी हो जाए। अभी तो लिस्टिंग के हैं 3-4 लेक्चर और हैं, जो कंटेंट राइटिंग की बात आनी है सारी की, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है और बुलेट पॉइंट्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, इंटेंट क्या होती है क्लाइंट की, और एक छोटी सी अगर मैं एग्जांपल उसकी आपको दे दूं, ये लिस्टिंग हमने बनाई हुई है कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर ये कीवर्ड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ये ठीक है, अच्छे से अच्छे वाले मेरे कीवर्ड्स हैं, सुपर एलिमेंट हैं। इसके अंदर ये भी मसला था कि इसने कि हमने कोई अच्छे कीवर्ड्स निकाले हैं 47, इसने इसमें से ना 7 या 10 यूज किए हुए थे जिसकी हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है, और मेन कीवर्ड उसने टाइटल में यूज नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से अक्टूबर की इसकी लॉन्च हुई हुई है, अभी तक 15 सेल्स आई हैं। और यहाँ पर देखें ये कीवर्ड्स आप एक दफ़ा स्टडी करें, इन कीवर्ड्स को आप देख लें अगर, और ये कीवर्ड ना मैंने सारी ब्रो से निकाले हैं ना मैग्नेट से निकाले हैं, ये कीवर्ड्स मैंने निकाले हैं अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर से। आप सनसेट लैंप लिखें, कहाँ पर, सर ये में यूज कर सकते हैं क्या चीज, टाइटल या डिस्क्रिप्शन के अंदर ही डाल दें। क्या ये जो आपने, मैं बता रहा हूँ, ये लोड होने में टाइम ले रहा है, इधर देख लें आप। ये मतलब अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर हम जो हंटिंग के लिए यूज करते हैं ना, कि काफी सारे सजेशंस आ जाती हैं हमें, वही आपने वहां जाके मेन कीवर्ड लिखेंगे सनसेट लैंप, सिर्फ वो जो फर्स्ट स्क्रीन पे ही आपको इतने सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स कैसे हैं, ये हैं, इनको हम कहते हैं इंटेंडेड कीवर्ड्स या इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की कुछ और भी हैं, नेम्स हैं कीवर्ड्स के, सजेस्टिव कीवर्ड्स, और एक दो नेम और हैं वो जो थोड़े अजीब से नेम है, मुझे भी याद नहीं, टेक्निकल से उनके कीवर्ड्स के नेम है, वो करेंगे कीवर्ड डिसाइड, मतलब अभी चीजें हमने अच्छी तरह ना जो रिवाइज कर रहे हैं, जो भी है क्वालिटी वर्क करना है क्लाइंट्स के लिए, इस वजह से हम इनको अच्छी तरह कर रहे हैं। अब ये देखें, सनसेट लैम्प फॉर प्लांट्स, सनसेट लैम्प फॉर रूम, सनसेट लैम्प फॉर सैड, तैमूर चाहिए, सनसेट लैम्प फॉर $5, ठीक है। ये आपने अब ये देख लें, एक सनसेट लैम्प फॉर शावर, ठीक है, किसी को सनसेट लैम्प के अंदर शावर लेना है तो वो आकर यहाँ पे सिंपल सनसेट लैम्प नहीं लेगा, वो सनसेट लैम्प फॉर शावर लिखेगा, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो पानी पड़ने से खराब ना हो, ठीक है, ऐसा सनसेट लैम्प हो जो शावर लेते हुए भी उसको अफेक्ट ना पड़े, वहाँ की जो बाथ की कंडीशन उसकी वर्किंग को अफेक्ट ना करें। तो ये ऐसा ऐसा कीवर्ड है कि जो फॉर शावर लिख कर आएगा, उसने जो प्रोडक्ट ऊपर ऊपर आनी है उसने ले लेनी है। तो इन कीवर्ड्स के साथ भी हम खेलते हैं, इन कीवर्ड्स का सचवानी हम अच्छा नहीं होता, लेकिन इन कीवर्ड्स की कन्वर्जन अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, कि जो आया है इस कीवर्ड पर, अब देखें सनसेट लैम्प किसी ने लिखा है ना, वो मैं भी चेक कर रहा हूँ, ब्राउजिंग कर रहा हूँ कि यार ये प्रोडक्ट भी होती है, जो देखें कैसी है, ठीक है। जिसको जरूरत है ना उसने आके लिखना है कि मैंने जो है ना, मैं बड़ा सैड हूँ, मैंने सनसेट लैम्प के अंदर बैठना है, ठीक है, उसकी रोशनी में बैठ के मैंने गजलें लिखनी है, तो वो आपने देख लेना, मतलब ये आपका सनसेट लैम्प फॉर सीजनल डिप्रेशन, ठीक है, सीजनल डिप्रेशन के लिए, मतलब सर्दियां आई हैं
और अभी तक किसी का कुछ हो नहीं रहा, तो सीजनल डिप्रेशन है ये। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं। अच्छा, कुशायरी वाला ये देख लें, विद म्यूजिक सिंक आ गया, ठीक है। और ये जो ब्लू विद एंड ब्लू एलईडी आ गया, ये आप ब्लू एलईडी चला के डीजे बन जाए। आप एंजॉय भी कर सकते हैं, पार्टी करें, ब्लू वो नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, उस तरह वाली पार्टी करें आप। और इस मतलब ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक था वो फ्लैट फाइल ही था, कंप्लीट फ्लैट फाइल उसका। नेक्स्ट क्लास में आपने जो है ना फ्लैट फाइल और ब्राउज ट्री गाइड, इन दोनों चीज़ों के ये जो डाटा डेफिनेशंस है ना, कहाँ गई वो फाइल, ये डाटा डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। आपने एक दफा पढ़ लेंगे ना, पता लग जाएगा कि इसमें फिल क्या करना है। आगे वहाँ सारे ड्रॉप डाउन आ रहे होते हैं, आपको पता तो हो ना फिल करना क्या है। और मतलब मैं अब इतनी मेहनत से जो समझा रहा हूँ ना, ये ना हो कि मैं आपको कहूँ कि यार ये फ्लैट फाइल है, ये वाली प्रोडक्ट का ये डाटा है, इसको लिस्ट कर दो, तो उधर आके मेरे से कोई पूछ रहा हो सही है नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होता है, या आइटम टाइप कीवर्ड क्या होता है, ये कंट्रोल मेथड क्या है, तो वो मैं टाइम वहाँ पे ज़ाया नहीं करना चाहता। इस वजह से आप इसको पढ़ लें, एक दफ़ा पढ़ लें, इतने बोंगे भी नहीं है, आप समझ आ जाएगी आपको। हमने इन्वेंट्री फाइल हमने कंप्लीट कर ली थी, उसको अब हमने फिल कर लिया था। इन्वेंट्री फाइल क्या होती है, ये फ्लैट फाइल भी इसको कहते हैं। फ्लैट फाइल क्या होती है, जिसके अंदर आप अपनी कंप्लीट लिस्टिंग अपलोड करते हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके हैं टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, इमेजेस, सब कुछ जो है हम यहाँ पर पेस्ट करके। ये हम क्यों करते हैं, हम एक एक हमने काफ़ी सारी प्रोडक्ट की इकट्ठी लिस्टिंग अपलोड करनी हो, या फिर हमने एक की ज़्यादा वेरिएशन वाली लिस्टिंग अपलोड करनी है, तो हम यहाँ पे पहले उसको अच्छी तरह से फिल करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर ना हो, हमारी जो एफर्ट कम हो जाती है, वहाँ पे जाके हमें एक एक करके अपलोड नहीं करना पड़ता, इकट्ठे हम यहाँ से ये फाइल अपलोड करते हैं, तो हमारी लिस्टिंग अपलोड हो जाती है, जितनी भी लिस्टिंग इसमें हमने बनाई होती हैं। उसको हमने डाउनलोड करने का ये देख लिया था, कहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। अब हम अपलोड करने का इसको देख लेते हैं, कहाँ हम अपलोड करेंगे इसको जाके। इसकी डिटेल सारी हमने कल डिस्कस कर ली थी। इसको आपने कंप्लीट करने के बाद आपने सिंपली वहीं पे आ जाना है, इन्वेंट्री के अंदर ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। लास्ट टाइम हम ऑप्शन में आए थे डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल, अब हम चले जाएंगे अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल, ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। यहाँ पे आपने अपनी फाइल ब्राउज कर लेनी है, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। मैं यहाँ पर ब्राउज कर रहा हूँ, डाउनलोड्स में आप आ जाएं, ये फाइल पड़ी हुई है नाइट लाइट्स, इसको आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये आपके पास फाइल अपलोड हो गई है, इसको आप रिप्लेस या रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कर दें। ईमेल अलर्ट अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे आप अपनी मेल दे दें कि जब फाइल अपलोड होगी, लिस्टिंग अपलोड होगी, तो आपको मेल आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप उसको अपलोडेड लिस्टिंग्स को भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। या अगर आपने इमेजेस कंप्लीट वहाँ पर ऐड नहीं किए थे, तो यहाँ पर जाकर आप इमेजेस ऐड कर दें। मैं यहाँ पर अभी अपलोड नहीं कर रहा इसको। और उसके बाद अगर आपने मॉनिटर अपलोड स्टेटस देखना है, अभी आपकी फाइल अपलोड नहीं हुई, आप मॉनिटर कर सकते हैं आप अपलोड स्टेटस की कब तक अपलोड हो जाएगी। वैसे 15 मिनट्स में ये आपकी इन्वेंट्री फाइल अपलोड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है, अगर यहाँ पे फाइल आ जाएगी तो इसका मतलब आपकी फाइल अपलोड हो गई है। क्लियर है। यहाँ से हम इन्वेंट्री, ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, उसके अंदर हम पहले डाउनलोड एंड इन्वेंट्री फाइल में से अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उस कैटेगरी की इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको फिल करके अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल में अपलोड कर देते हैं, तो हमारी लिस्टिंग अपलोड हो जाती है। अगर हम ईमेल नहीं डालते तो बस अपलोड हो जाएगी, 15-20 मिनट बाद आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ईमेल लिख देंगे तो आपको मेल आ जाएगी,
कि आपकी फाइल या आपकी लिस्टिंग अपलोड हो गई है।